युवाओं को दंगई बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। ना रोजगार दो, ना खाना दो, ना भोजन दो। हिंदू युवाओं को इनकी कहने का मतलब है शादी करेंगे ये और शोहरत कोई और मनाए। अगर किसी ने गलत किया तो कानून है देश में, उसको बोलो ना संविधान, वैसे तो कहता संविधान, संविधान से चलता, संविधान से चलता। और इसके लिए संविधान कहाँ जो उसको ठाई ठाई मार दिया गया। अब वो संविधान राहुल गांधी लेके घूम रहे थे, संविधान से चलेगा ये देश, संविधान नहीं बदलने दूंगा। अब कहाँ चलेगा संविधान? सर देखिए, एक बात बताइए, पहली बात तो ये सबसे बड़ी लोक भ्रांति है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगा या हिंसा होती है। ये हिंसा होती नहीं, ये कराई जाती है। ये सुनियोजित षड्यंत्रकारी योजनाबद्ध रूप से हिंसा कराई जाती है, ठीक है? तो ये हिंसा होती है। अब जो तथाकथित हिंदू हितैषी बनते हैं, शुभेच्छु बनते हैं, हम प्रश्न तो उनसे पूछेंगे ना, योगी आदित्यनाथ जी से पूछेंगे, योगी सरकार से पूछेंगे, क्योंकि क्यों आपके कार्यकाल में ये हिंसा हुई। हम ये प्रश्न पूछने के जवाहरलाल नेहरू के पास जाएंगे? प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा ना भाई, आप सरकार में हो, आप बहुसंख्यक हिंदुओं ने आपको वोट दिया है, आप मुख्यमंत्री बने हो, तो प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछो ना, आप निंदा भी तो कर सकते हो कि क्यों किया ऐसा। उस पक्ष को आप लताड़ भी तो सकते हो कि आपने कानून हाथ में क्यों लिया, इतना तो बोल सकते हो। प्रश्न तो उससे होगा ही। हाथ में ले लेते राहुल गांधी तो संविधान लेके खामोश है। मेरी बात सुनिए, हिंसा का कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस की कोई पार्टी हो, हिंसा का हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। और वहाँ पे जो व्यक्ति मारा गया है, वो जिसने मारा वो एक प्रशिक्षित अपराधी ने मारा है, मेरा ये मानना है। क्योंकि इस तरह से जो 16 गोली और जो 12 गोली जो आप बता रहे हो, वो एक प्रशिक्षित अपराधी करता है। तो ये तो और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है योगी सरकार के कि आपके कार्यकाल में, आपके राज्य में इतनी हिंसा, इतना वैमनस्य कैसे हो गया कि आज जो है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो प्रश्न तो आपसे पूछेंगे ना, विपक्ष का पूछेंगे, लेकिन विपक्ष नहीं, विपक्ष तमाम सवालों पर देखिए, विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी हो जो मुख्य विपक्ष है वहाँ पर, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया अलायंस पार्टी हो, सभी ने किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करा। बिल्कुल ये दुखदायक घटना, मैं कह रहा हूँ गोपाल मिश्रा जो व्यक्ति मारा गया, बिल्कुल हिंसा जो मारा गया बिल्कुल गलत है। हिंसा का समर्थन नहीं हो सकता। क्या हुआ, उसको तो एक ईंट भी नहीं लगी, एक कहीं चोट भी नहीं है, वो तो कत्ल से मार दिया गया। अगर उनको खतरा हो जान से मारने गया तो कहीं तो चोट लगी होती, वो तो बेचारा जान से ही चला गया। भैया सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस वेरीफाई कर रही है, और जब एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक रैली निकल रही है तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी बताइए आप? इतना बड़ा कांड वहाँ हो रहा था, पुलिस ने क्यों नहीं रोका उसको? योगी जी, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू समाज का हूँ, ठीक है? ये जो करा रहे हैं ना, ये राजनीतिक साजिश है। ये जो दंगा हुआ है, सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही ना, कौन करा रहा है? और एक चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी झुंझुना हो गया है, क्योंकि 9-10 सीटें पे उपचुनाव होना था, इन्होंने 9 का अलाउंसमेंट किया, एक बचा रख लिया। क्यों बचा लिया भाई? समाजवादी पार्टी के एक राज्य में आप कराते हो एक ही चरण में चुनाव, और एक राज्य में आप करा रहे हो 2 चरण में चुनाव। तो भैया जब आप कहते हो कि भारत के अंदर एक देश एक चुनाव होगा, आप 4 राज्यों के चुनाव तो करा नहीं पा रहे एक साथ, तो कैसे करा दोगे भाई साहब? एक ही बात, ये कह रहा है चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, तो फिर ईवीएम कहाँ चला गया? अभी ये तो ईवीएम सेट होता है। बताइए, विकास के मुद्दे पे खड़े होकर कोई भी आदमी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, आप ये मंचों से ये भाषण क्यों नहीं आते मंचों से कि हम युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं जी, हमने सड़कें बना दी जी। माहौल में गंदगी ना फैलाओ, इस देश को देश बना रहने दो, इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा मत करो। एक चीज कहना चाहते, ये कह रहे कटोगे जो जैसे जो योगी ने कहा वो गलत कहा। उसका यार बटा तो पहले भी देखा, बटा देश बटा तो कटा नहीं है। कब कटा? हिंदू भी कटा, मुसलमान भी कटा। कब कटा? देश कब कट गया? बटा देश बटा तो लोग कटे नहीं, क्या देश आजाद हुआ? हमारा बाबा जी ऐसा बोलना चाहिए था। कुर्बानी उसको कहना कुर्बानी आती है। अरे भैया 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, बटने की कह रहा हूँ, ये आजादी की बात करने की बात। ऐसा माहौल हम दोबारा नहीं चाहते ना, हम ये दोबारा नहीं चाहते। कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बताता हूँ, वो कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और को वोट, अभी तो 2 कहाँ कटा है? वो कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को चुनोगे तो आप कटोगे। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है उन्हें वोट देगा वो देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही। अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करो, इसलिए नहीं तो कटोगे वो। तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? यादव मुख्यमंत्री, वो क्या झुनझुना बजा रहे हैं क्या? हाँ, तुम बजा रहे हो। वो तो कह रहा जनगणना करोगे, बांट नहीं रहा, जाति में बांट रहा। पहले यार इतना ताज्जुब होता है शर्मा जी मुझे कभी कभी ऐसे लोगों पर कि ये लोग यार सरवार से सवाल कम विपक्ष से ज्यादा पूछते हैं। अखिलेश भी तो जातियों में बांट रहा है ना, राहुल भी तो जाति में बांट रहा है। मैंने तो नहीं देखा भैया कौन सी जाति, उनने तो नहीं पूछा। तुम्हारी जनगणना पीढ़ी क्या है पता है
कौन बांटता है? सुनो, जब सुनिए, जाति में कौन बांटने का काम कर रहा है? कौन कर रहा है? जब 10 आरोपी पकड़े जाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ 2 आरोपियों की जाति बताई जाती है, एक मुसलमान और एक यादव और एक दलित। बाकी की कहाँ जाती है जातियां? ये बांट रहा है जाति, ये बांट रहा है। और की नहीं बताई जाती, और की नहीं जाती है। आज तक यादव का नाम नहीं होता था। तब क्यों नहीं बोलते? ये लोकसभा के बाद क्यों कट्टों के ये यादव हो गया, यादव पे हुआ है। के लिए धर्म की राजनीति करने के लिए केवल तुमको चाहिए। लोकसभा ये चुनाव जो हुआ उसके बाद यादवों को हो गया, ये यादव को मार दिया, मुस्लिम को मार दिया, दलित को मार दिया। ये बांटने का काम उनको कोने की क्यों बांट रहे हैं? हिंदू युवाओं को दंगई बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। ना रोजगार दो, ना खाना दो, ना भोजन दो। हिंदू युवाओं को आईसीसी का चेयरमैन बनेगा और एक मामूली आदमी हथियार हाथ में लेगा। एक बात बताइए, जिन लड़कों ने महाराष्ट्र के अंदर ये साजिश रची, जब पत्रकार बहराइच पहुंचा उन लड़कों के घर पर, तो भैया रहने को तो छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो भैया इतने महंगे वेपन उनके हाथ में कहां से आ रहे हैं साहब? किनके? जिन लड़कों ने हत्या करी महाराष्ट्र में दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी की, कहां से आए इतने महंगे हथियार भैया? इन्हें कौन चला रहा है? ये सवाल खड़ा होता है सरकार के ऊपर। तो हाथ कोई होता, दिमाग किसी और का होता है। भैया हाथ भी एक ही है, दिमाग भी एक ही है। भ्रमित सब जनता जानती है क्यों हो रहे हैं और किस लिए कांड हो रहे हैं। एक अपराधी मामूली सा पूरी सरकार को उंगली पे नचा रहा है। बताइए आप, अभी पप्पू यादव का बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा आप 24 घंटे दे दो मेरे हाथ में, मैं 2 मिनट के अंदर ऐसे बदमाशों को खत्म करके। अरे आप तो लगातार कहते थे बदमाशी खत्म कर दी। बदमाश तो बदमाश पप्पू यादव देखो यार, कितनी बेशरम लोग हैं। उस आदमी के बारे में, इतने पानी में जो आदमी बीजेपी में किसी गरीब आदमी से मिलने, इसमें भी तो कई केस दर्ज है ना। कोरोना में कुछ बांटा है? ये कहना कोरोना में कुछ बांटा है? नहीं है। कांग्रेस किसका था? भाई पहले भी कांग्रेस, आप बीजेपी में कभी नहीं रहा। किसके उस आदमी के किरदार के ऊपर ही हमला कर रहे हैं कि वो बदमाश है। बदमाश तो जानती है जनता कौन है, जो आज भी तड़ीपार के नाम से जाना जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, बाहर किसको कौन जाना जाता है? पूरी जनता जानती है। तो ये पप्पू यादव को बदमाश बता रहे हैं। जिस पप्पू यादव ने कोरोना के अंदर एक गरीब आदमी को पैसे भी बांटे, राशन भी बांटा, सब लोगों ने बांटा। कुछ नहीं, सरकार के लोगों ने 5 किलो राशन की जगह 3 किलो दे दिया। ये कौन सी तरीका किसका है? मैं लूट के ले आऊं, अरे 50 आदमी को बार दो, मैं सूद हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। सरकार किसका है बिहार? अरे बिहार में सरकार किसका है? अंदर भी बेल पे है। अरे कार्रवाई कौन करेगा? बिहार में सरकार किसका है? पकड़ के डाल देगा बेल, बेल पे कोर्ट से चलेगा ना। बिहार में सरकार पे बड़े बड़े सांसद सत्तावन नेता बेलों पे घूम रहे हैं। फैसला तो बेल पे तो बड़े बड़े। एक बात सुनो, इनके कहने का मतलब है शादी करेंगे ये और स्वागत कोई और मनाए? बताओ ना, शादी स्वागत नहीं, सरकार इनका है, सरकार से पूछेगा नहीं।